Ma'am, you are mute. कोई बात नहीं। ओके, अब बस हो गया, बस हो गई बोल करके, ठीक है ना। उनको जो बोलना था आपको बता दिया है। ये आपके ही लिए इंफॉर्मेशन था, ठीक है। जिनको डीआरसीसी से लोन के लिए अप्लाई करना है, डू इट फास्ट, नहीं तो हो सकता है आपका नंबर नहीं आए। ओके, नाउ आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे क्या कर रहे हो, क्या करने में बिजी हो जाते हो, क्या कर रहे थे तुम दोनों? तुम्हारे पीछे वो जानते हैं, जो कर रहे हो तो वो जानते हैं कि मैं कर रहा था। क्या कुछ तो कर रहे थे आप लोग। स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग का मतलब, स्टाफिंग का मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, रिक्रूटमेंट ऑफ, हाँ बोलो, वेरी गुड। जैसे जॉब पे जाते थे इंटरव्यू, सही पर्सन को चूज करना, जो अच्छा रहेगा ना उसी को। हाँ, ये अच्छा रहेगा ना, बहुत कंपैरेटिव वर्ड है, क्योंकि आप देखो कंपैरेटिव वर्ड है, अभी मैं कुछ और बोलूंगी, ये एग्जांपल ठीक नहीं है। अच्छा इज ऑलवेज कंपैरेटिव वर्ड। मिलिंद अच्छा लड़का है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा मिलिंद से ज्यादा अच्छा लड़का हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हाँ, एलिजिबल, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस फॉर द राइट एट द राइट टाइम का मतलब हुआ कि आपको अकाउंट्स के लिए आदमी चाहिए, तो आप अकाउंट्स के बैकग्राउंड को, जो जिन्होंने अकाउंटिंग सीख करके काम करके एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, वो आपके लिए राइट पर्सन हुआ ना कि आपका मार्केटिंग बैकग्राउंड का आदमी आपके लिए राइट पर्सन हुआ, ठीक है। दिस इज राइट। जो स्किल सेट चाहिए काम करने के लिए, उसी स्किल सेट को पॉजेस करने वाले आदमी को जब आप रिक्रूट करेंगे तो वो स्टाफिंग कहलाएगी, ठीक है ना। यानी कि आपने सही लोगों को सही काम के लिए चुना है। जैसे कि अभी ऑर्गेनाइज तो तुमने कर दिया कि ये टीम ये टीम ये टीम ये काम करेगी, लेकिन ये ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, उनके स्किल सेट, ये अच्छा निगोशिएट कर सकता है, ठीक है। इसको परचेजिंग वाला काम दो। ये अच्छा पेंटिंग बनाता है, अच्छा डेकोरेशन कर सकता है, बहुत आर्टिस्टिक है इसका हैंड, इसको ये डेकोरेशन से रिलेटेड काम दो। समझ में आ रहा है? यानी ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल सेट विच वन पॉजेस, उनको उनका काम असाइन किया जाता है। दिस इज नोन एज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, ठीक है। अगर ये ना करे तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, तो जो रिसोर्सेज, यानी कि सिंपल समझ लो कि अगर हम जोकोविच को बोले कि आप आकर के क्रिकेट खेल दीजिए, आज फलाना प्लेयर बीमार है, तो क्या खेलेगा वो? नहीं खेल पाएगा ना। वो विंबलडन खेलता है, वो टेनिस खेलता है, वो क्या खेल पाएगा क्रिकेट? नहीं खेल पाएगा ना। सचिन तेंदुलकर को जाकर के बोलते कि जाकर के आप आज खेल लीजिए उसके बदले में, ठीक है, आप जाकर के ओलंपिक में भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, तो क्या होता? गलत होता ना, मिसमैच हो जाता, क्योंकि उसके पास क्रिकेट का स्किल है, ठीक है ना, वहां वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आपने उसको फुटबॉल खेलने भेज दिया, आपने उसको एथलीट में दौड़ने के लिए भेज दिया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, और आपने सही यूटिलाइज नहीं किया। सचिन तेंदुलकर से जितना आप नाम कमा सकते थे, आपके देश में जितना नाम हो सकता था, जितने ट्रॉफीज आ सकते थे, वो नहीं आए, है ना, क्योंकि आपने क्या किया? गलत यूज किया मैन पावर का। दिस इज व्हाट, ये हो सकता है अगर आप नहीं करेंगे सही आदमी का सिलेक्शन सही काम के लिए, तो ठीक है। स्टाफिंग क्लियर हुआ? ओके। डायरेक्टिंग अभी मैंने बताया था, हाँ बोलो। In organizing the town had the activities in terms of superior subordinate relationship. वेरी गुड। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजिंग में टर्म है, ये क्या है? सुपीरियर का मतलब सीनियर, सबऑर्डिनेट का मतलब जूनियर। तो जब हम काम बांटते, मैंने कहा ना कि अभी हम लोगों ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक डिपार्टमेंट हेड होता है, ठीक है ना, उसका एक जोनल हेड होता है, कंट्री हेड होता है, ऐसे होता है। अब ना हु कैन आस्क यू फॉर रिपोर्ट फीडबैक, ठीक है ना, क्या हुआ, कितना काम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ।
सीनियर है, ऑथोरिटी है उसके पास, ही कैन आस्क यू क्वेश्चंस, आपका काम है उनको रिपोर्ट देना, फीडबैक देना। तो इससे क्या होता है, एक सीनियर और जूनियर का हायरार्की का मतलब होता है, मैं बताती हूँ, अगर अपने कॉलेज का एग्जाम्पल ले तो डायरेक्टर सर, ठीक है ना, पोद्दार सर, ठीक है, उसके बाद नीतीश सर एंड अमित शुक्ला सर, आईटी हेड एंड मैनेजमेंट हेड, उसके बाद टीचर्स, ठीक है, उसके बाद और भी जो लोग होंगे अगर एजुकेशन इससे इस लाइन में, तो उसके बाद तो दीज आर द हायरार्की ऑफ आवर कॉलेज। हायरार्की समझ में आया? सीनियर और जूनियर का इसमें रिलेशनशिप दिखा आपको? चेन सप्लाई नहीं, चेन सप्लाई दूसरा चीज, सीक्वेंस ऑफ सीनियर्स एंड जूनियर्स, कौन किसके अंदर काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट करता होगा, कौन किसका हेड है, कौन किसको टास्क असाइन कर सकता है। एवरीबॉडी कैन नॉट असाइन यू टास्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ओनली योर सीनियर्स कैन असाइन यू टास्क, राइट? समझ में आया? तो यही हुआ सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इसी को हम बोलते हैं ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑथोरिटी सबऑर्डिनेट सुपीरियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट, राइट? ठीक है, अब ठीक है, कोई बात नहीं, डायरेक्टिंग अब पढ़ेंगे हम लोग। डायरेक्टिंग का मतलब मैंने बताया था कि डायरेक्शन में 3 मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम क्लब कर लेते हैं एंड ऑल टुगेदर इट बिकम्स डायरेक्टिंग। इसमें क्या क्या है? कम्युनिकेशन, क्योंकि एक अच्छे मैनेजर को कम्युनिकेट करना होता है अपने प्रॉब्लम्स को, अपने न्यू एजेंडेस को, अपना न्यू प्लान को, अपना न्यू गोल को, जो भी आपको है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया है जिससे हम मैम म्यूट है। मैम आप म्यूट हैं। अभी ठीक हुआ? डिस्कनेक्ट हो चुका था बीच में। तो Yes, क्या ma'am. हुआ? ये क्या हुआ? मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन इज अ रेगुलर प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हर हफ्ते हर महीने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करने का काम होता है। अच्छा, मोटिवेशन हमेशा आपको पैसा दे करके नहीं किया जाता, हमेशा आपका बोनस बढ़ा के, इंसेंटिव दे के, आपके सैलरी, कितनी बार आपको ऐसे मोटिवेट करेंगे? रेगुलर प्रोसेस मैंने कहा मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन फिनेंशियल भी होता है, नॉन फिनेंशियल भी होता है। एक अवार्ड से, रिकॉग्निशन से, इससे भी, अचीवमेंट से, प्रमोशन से, इससे भी आप क्या कर सकते हैं? लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको अप्रिसिएशन दिया, अप्रिसिएट किया पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सामने, दैट आल्सो एक्ट्स एज ए मोटिवेशन। होता है या नहीं? होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के बाद मोटिवेशन एंड उसके बाद एक लीडरशिप स्किल। लीडरशिप मतलब आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने टीम मेंबर के ऊपर, जो आपके जूनियर्स है, उनको आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो आपकी बात कितना मानेंगे, सुनेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है? तो एक इन्फ्लुएंसिव पर्सनालिटी होती है। तो मैनेजर के अंदर ये लीडरशिप, ऑल, इसीलिए कहा जाता है ऑल लीडर्स आर नॉट नेसेसरीली मैनेजर बट ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स, क्योंकि उनको लीड करना होता है अपने टीम मेंबर्स को, अपनी डिपार्टमेंट के हर एक लोगों को। तो लीडरशिप स्किल जरूरी होता है एंड ऑल दीज थिंग्स बिकम डायरेक्टिंग। क्यों डायरेक्टिंग? आपको निर्देश मिलता है ना, आपको बताया जाता है कि क्या क्या करना है, बता दिया नहीं कर रहे हैं तो कम्युनिकेट किया क्या करना है, नहीं कर रहे हैं, मोटिवेट किया। एंड लीडरशिप, आप काम करके दिखाओ, यू डू दिस बाय सेटिंग एग्जाम्पल। आपको देख के आपके फॉलो करने वाले आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, समझे? तो लीडरशिप एक ऐसा गुण होता है जो अपने आप में, अगर आप में सही लीडरशिप है तो पीपल विल फॉलो यू, ठीक है ना? और कुछ था महात्मा गांधी के पास, लेकिन कितने सारे लोग वो अकेले गए थे दांडी यात्रा में और कितने सारे लोग उनके साथ जुड़ गए थे। क्या? दैट इज लीडरशिप स्किल, कि मैं अकेला जाऊंगा, ठीक है? अगर कोई नहीं जाएगा तो नमक से टैक्स हटाने के लिए मैं अकेला जाऊंगा, और इसलिए उसके बाद उनके देश के सारे लोगों ने उनको फॉलो किया, यानी वो भी उनके साथ जुड़ गए इस मुहिम में। दैट इज व्हाट लीडरशिप व्हिच इज आल्सो रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके टीम मेंबर, अगर आपको जरूरी पड़ जाए तो रात के 10 बजे भी आपके टीम मेंबर आ जाए और काम करना शुरू कर दे। और होता है, अगर नहीं याद तो मिशन मंगल मूवी सबने देखी है ना डीजे? तुमने तो जरूर देखी होगी, ठीक है? ऐसा था शुरू में, ऐसा नहीं था। मोटिवेशन शुरू में क्या था? सोनाक्षी सिन्हा को जाना था नासा, है ना? किसी को तो अपने रिटायरमेंट के दिन काटने थे, ऐसे ही था ना? कोई अपने घर के प्रॉब्लम में उलझा हुआ, वो उसी में फंसा हुआ है। एवरीथिंग इज लाइक दैट। लेकिन
मोटिवेशन किया, ठीक है ना। जो टीम के हेड थे उस मिशन मंगल में, उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को, जो एकदम नेग्लेक्टेड टीम मेंबर्स, उनको छांट छांट के दे दिए गए थे। याद है वो मूवी या भूल गए? ठीक है, तो बिल्कुल जो, क्या बोलो, बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी है, ये जानने के लिए कि कैसे मोटिवेशन मिलता है, कैसे लोग काम कर सकते हैं। वो सारे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो इसरो के नकारे लोग थे ना, नकारे मतलब समझते हो ना, जिनको कोई नहीं पूछता था, ठीक है ना, इनको अरे हमारे डिपार्टमेंट में इनको मत भेजो, इनको कहीं और भेजो, इनको कहीं और भेजो, उनको दे दिया गया मिशन मंगल में, ठीक है ना। वो ऐसे लोग, वो लोग लिस्ट बना के दिए थे कि हमको ये लोग चाहिए, क्योंकि हमको 5 साल का काम 2 साल में करना है। याद आ रहा है, जिन्होंने देखा तो उनको याद आ रहा है। और उनको दिया गया क्या है, ये क्या करेंगे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, इंडिया में ऐसा नहीं होता, नासा में ऐसा होता है। चलो चलो, अब डिमांड क्या है, तो कुछ तो देना है, तो क्या दे दे, जो हमारे यहाँ के ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं रखना चाहता, उनको दे दो इन्हें, ठीक है। ऐसे भी 2 साल में ये काम नहीं कर पाएंगे, तो उनको दे दिया। उसके साथ, उस टीम के साथ काम हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। टीम में इतना ज्यादा टीम एफर्ट लगाया बाद में कि उन्होंने जो इम्पॉसिबल था इसरो के नजर में, उसको पॉसिबल करके दिखाया फाइनली, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये मैनेजमेंट का कमाल होता है, ये मैनेजर का कमाल होता है कि आप बिल्कुल किसी लायक जो काम के नहीं है ना, उनको भी आप मोटिवेट करके, कहते हैं ना, मार मार के, हथौड़ा मार मार के तराश देते हैं, ठीक है ना, और तराश देते हैं और उनसे भी आप काम ले लेते हैं। दिस इज व्हाट लीडरशिप मींस, एंड ये सारा चीज डायरेक्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। और भी एक बात है डायरेक्टिंग के लिए जो मैं बता दूं, कि डायरेक्शन मतलब तो सिंपल है कि आपको बताना, निर्देश देना कि क्या करना है, कैसे करना है, बट बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों है ये डिफिकल्ट टास्क? मैंने बोला कि डायरेक्शन बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों है? देखो, इसलिए क्योंकि जो काम जिसको असाइन किया जाता है वो अपना काम कर देगा, लेकिन तुमको किसी और को बताना है कि ये करो, और अपने तरीके से करवाना है उसको, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही काम वो करे, ये ज्यादा डिफिकल्ट है। दूसरे को कंट्रोल करना और दूसरे को अपने हिसाब से परफॉर्म करवाना समहाउ डिफिकल्ट देन परफॉर्मिंग। और इसलिए भी मुश्किल है कि हर एक्टर को, मूवीज का एग्जांपल लेते हैं, तो हर एक्टर को सिर्फ अपना अपना काम करना होता है, ठीक है ना, अपना अपना डायलॉग याद करना होता है, अपना अपना डिलीवरी करना होता है, परफॉर्मेंस करना होता है। लेकिन डायरेक्टर को सारे आर्टिस्ट से परफॉर्मेंस करवाना होता है, ठीक है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीपल टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सारे एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है कि सब अच्छा परफॉर्म करे, तभी वो मूवी अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगी। तो डायरेक्शन इज समहाउ इम्पोर्टेंट। यस, किसी ने कुछ कहा क्या? ठीक है, एंड ये फाइनल है कंट्रोलिंग, ठीक है। इसके बाद आज खत्म कर देंगे कंट्रोलिंग। अच्छा, नॉर्मली हम लोग को लगता है कि कंट्रोल जो है ना वो अंतिम में आता है ना, सारा काम करने के बाद कंट्रोलिंग आता है, या फिर यहाँ पे भी सारा काम करने के बाद कंट्रोलिंग दिया गया है। ऐसा है क्या कंट्रोलिंग सबसे बाद में आए? तुम लोग अगर वो ऑन कर देते तो ये चलने लगता है, ऐसा नहीं होता है ना। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग क्या, रहने दो, वाइंड अप ही कर रहे हैं। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग थ्रू आउट चलने वाला प्रोसेस है, थ्रू आउट चलने वाला प्रोसेस है। जैसे कि आपने जब प्लानिंग की, उसके बाद आप काम एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, जैसे आप एग्जीक्यूट करने लगते हो काम को, आपको हर स्टेप पे कंट्रोलिंग एक्सरसाइज करना पड़ता है, अदरवाइज आप किसी काम का फाइनल रिजल्ट देखने के बाद, अच्छा ठीक है, पेड़ में सॉरी खेत में फसल बीज लगा दिया, ठीक है ना, अब सीधा फसल काटने दिन जाएंगे, ऐसा होगा? आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा प्रॉपर ग्रोथ है कि नहीं, इसको किसी खाद की जरूरत है, इसको पानी की जरूरत है, इसको और किस किस चीज की जरूरत है, कोई कीड़ा लग गया है तो उसका आपको पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। यू कीप दिस वॉच थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स बिफोर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। तो ये क्या है, हर एक टाइम पे आपने फीडबैक लिया, आपने कंट्रोल किया कि फसल हमारे इच्छा के अनुरूप ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाइक चलाते हैं तो घर से निकलते हैं और कॉलेज पहुंचेंगे तब तक कंट्रोल रखते हैं, ये नहीं कि सामने कोई आया तब कंट्रोल किया, अपने भी गिरे उसको भी गिरा दिया, राइट। ये नहीं होता कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग कभी ऐसा नहीं कि एंड प्रोसेस है, इट इज अ पैरेलल प्रोसेस गोइंग विद ईच स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। ओके, ठीक है। अब ये 2 तरह का होता है, कंट्रोलिंग से ही शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। रिलीफ,
है